ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और खासकर इस टॉपिक को मैं आप लोग को दो डायमेंशन में डिस्कस करने वाला हूं। अभी फिलहाल के टाइम पर उत्तर प्रदेश सरकार जो कि हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा पॉपुलस राज्य आप लोग को देखने को मिलता है। रीजन है हमारे संविधान के अंदर में जो हमारे फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलते हैं जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो इंसान की राइट टू लाइफ भी यहाँ पर एक तरीके से इंपैक्ट होती नजर आएगी क्योंकि कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके का एक तरीके का डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए जब कोई इंसान वर्क करे यहाँ पर। तो किस तरीके से चीजों को लेकर चाहिए क्योंकि सीरियस लोगों के लिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और खासकर इस टॉपिक को मैं आप लोग को दो डायमेंशन में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी फिलहाल के टाइम पर उत्तर प्रदेश सरकार जो कि हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा पॉपुलस राज्य आप लोगों को देखने को मिलता है और दूसरे नंबर पर दिल्ली के अंदर में जो गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक में मीट बेचने से मना कर दिया है लोगों को और इसके ऊपर में बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सड़कों पर जो मीट बेची जाती है ये बोला गया कि जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं यानी कि जहां पर भी आप लोग को रिलीजियस प्लेस देखने को मिलेगा मंदिर वगैरह खासकर उसके आसपास में 500 मीटर तक कोई भी मीट नहीं बेचता हुआ नजर आएगा। इसको इम्पोज कर दिया गया है बैन और कोई भी स्लोटर हाउस नहीं देखने को मिलेगा यानी कि खासकर जहां पर जानवरों को काटा जाता है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो 9 दिन का जो ये हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर इस फेस्टिवल की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है सरकार के द्वारा और सेम स्टेप जो है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी इस तरीके की न्यूज निकल कर आती है तो डिबेट और डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये बैन चलने वाला है खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा संडे यानी कि आज के दिन से रामनवमी यानी कि 6 अप्रैल तक आप लोग का चलने वाला है और इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है किसी भी तरीके का एनिमल को स्लोटर करने से यानी कि काटने से और किसी भी तरीके की मीट को बेचने से। यहाँ पर 500 मीटर के प्रेमाइसेस जो भी टेंपल है या फिर जो भी रिलीजियस लोकेशन है जिसके साथ में लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है तो ये ऑर्डर यहाँ पर पास कर दिया गया है और इस ऑर्डर को बहुत ही सख्ती से इंप्लीमेंट किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम पर। सेम चीजें आप लोग देखते हैं 2014 2017 के टाइम पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिली। इस तरीके के स्टेप यहाँ पर उठाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर भी। मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी एंड जो फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे इस एरिया में आप लोगों को काम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अब जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो यहाँ पर दो तरीके की न्यूज हमेशा निकल कर आती है। यार एक साइड में एक इंसान जो है वो अपने रिलीजियस जो बिलीफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी साइड में एक इंसान जो है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो यहाँ पर वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो रिलीजन वर्सेस रोजी रोटी में किसको आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये देखने वाली बात यहाँ पर आती है और इसको लेकर कई बार सियासत जो है वो गर्म होती नजर आती है, एक दूसरे के ऊपर में कटाक्ष कसते हुए नजर आते हैं कि आखिर दोनों में बैलेंस बना के कैसा चला जाए। रीजन क्या है? रीजन है हमारे संविधान के अंदर में जो हमारे फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी अगर फंडामेंटल राइट को ढंग से पढ़ा होगा तो इस चीज को फील किया होगा कि यार हमारे पास में फंडामेंटल राइट है तो कौन सा फंडामेंटल राइट बड़ा है और कौन सा फंडामेंटल राइट छोटा है। तो कई बार ये सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड कर जाता है। जैसे आप लोग अगर यहां पर देखेंगे तो एक इंसान है जो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो यहां पर आप लोग अपनी श्रद्धा भावना के साथ में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी साइड में आर्टिकल 19 के अंदर में कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस कर रहा है तो ये भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर में। तो यानी कि एक इंसान अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है ये फंडामेंटल राइट है और एक इंसान अपनी रोजी रोटी, अपना बिजनेस, अपना ट्रेड, अपना कोई व्यापार कर रहा है ये फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट जो है यहां पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं क्योंकि जो आज के डेट में मीट बेच रहे हैं या फिर ये काम कर रहे हैं वो उनके लिए रोजी रोटी बन जाता है और खासकर जो आज के डेट में अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए ये नेगेटिव वाइब्स देने वाला बन जाता है। तो दोनों के बीच में यहां पर टकराव देखने को मिलता है।
तो इस टकराव की वजह से यहाँ पर सियासत जो है वो गर्म करती हुई नजर आती है माहौल को, और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के अंदर में जो अपोजिशन में बैठी हुई आम आदमी पार्टी है उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है आप लोग सड़कों पर तो ये बेचने से मना कर दोगे, पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली है वो एक तरीके की राजधानी के साथ साथ में बहुत सारी एम्बेसीज आप लोगों को देखने को मिलती है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस धर्म के लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा जिसके साथ में आप लोग ये चीज कनेक्ट कर पाएंगे। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए खासकर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके ऊपर में बैन लगा दिया गया था कि कोई भी काम नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन का। क्यों? जब भी कोई काम होता है कंस्ट्रक्शन का, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई पुल बनता है, कोई सड़क बनती है, या कोई भी किसी तरीके का एक तरीके की स्ट्रक्चर खड़ी की जाती है, तो उसमें से धूल उठती है, धूल कण के निकलकर बाहर निकल कर आते हैं और इसकी वजह से और ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो यहां पर इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया। तो कुछ टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि तुमने पोल्यूशन फैला और तुम्हारे पोल्यूशन के फैलाने की वजह से कंस्ट्रक्शन बैन लग गया, और इस कंस्ट्रक्शन पर बैन लगने की वजह से यहाँ पर जो लोग आज की डेट में जॉब कर रहे थे तो उनकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ पर चली गई, तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जो राज्य पोल्यूशन फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो राज्य कंपनसेशन देंगे उसके लिए जो लोग यहाँ पर आज की डेट में जिनकी रोजी रोटी चली गई यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये कहीं ना कहीं संविधान के अंदर में आप लोग अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना कोई भी काम कर सकते हो और उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा, ये बातें यहाँ पर बोली जाती है। तो इंसान अगर उसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है तो आर्टिकल 21 जो कि हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 1 में, पार्ट 3 में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो इंसान की राइट टू लाइफ भी यहाँ पर एक तरीके से इंपैक्ट होती नजर आएगी, क्योंकि कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी यहाँ पर इंसान की जो है वो ताक पर लगती नजर आती है। तो ये कई सारे आर्टिकल जो है वो एक तरीके से डिस्कस किए जाते हैं जब जब कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो एक साइड में इंसान जो है राइट टू लाइफ, जिंदा रहेगा, रोजी रोटी, 9 दिन तक काम नहीं करेगा, कमाएगा, खाएगा क्या, उसका घर कैसे चलेगा, तो इसको लेकर बात की जाती है। तो यहाँ पर ये एक तरीके का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है एक टकराव का, जब जब ऐसी चीजें निकलकर यहाँ पर आती हैं। तो इसको लेकर जो खासकर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके सींग लड़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, पर लेकिन उनके सींग लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है। आप लोग को यहाँ पर ये देखना है कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप लोग का यहाँ पर राइट टू रिलीजन की बात की जाती है, और आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग का देखता है कि किस तरीके से हम लोग कोई काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो ये कई सारी डायमेंशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर से मैं बोलूंगा आप लोग को ये चीज इसलिए भी समझनी है कि कल को चलकर जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काम करोगे तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के आप लोग मुखिया बनोगे, यूपीएससी क्लियर करके जाओगे। तो जब किसी भी डिपार्टमेंट के आप लोग मुखिया बनोगे तो ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे इन ऑर्डर को आप लोग खुद भी इंप्लीमेंट करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। तो ये भी चीज आप लोग को यहाँ पर समझनी है, तो इसलिए भी आप लोग को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनते हुए वहां पर आप लोग के नजर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 3 डायमेंशन में मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया आप लोग का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट रिलीजन और राइट टू वर्क। तो तीनों डायमेंशन में आप लोग को यहाँ पर इसको समझना है, जिसके साथ में आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी टॉपिक जो है आप लोग को इस तरीके से देखना है कि अगर वो मींस में भी आप लोगों से पूछने लगेंगे तो किस तरीके से आर्टिकल आप लोग, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको दूसरी, जैसे डीपीएसपी के अंदर में आप लोग को चीजें देखने को मिलती है, तो वहां पर भी कुछ ऐसी डायमेंशन है जिसके साथ में आप लोग इसको ले जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आप लोग देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि जो स्टेट होता है वो इंश्योर करता है कि सबके लिए इक्वल लाइवलीहुड होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 39 भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उसमें साफ साफ लिखा गया है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में कि जो सरकार है वो यहाँ पर सिटीजन को एडुकेट जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए लाइवलीहुड के लिए, यानी कि वो उनकी जिंदगी किस तरीके से चलेगी, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी के अंदर में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जाती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट इस दायित्व को भी साथ में लेकर चले। यहाँ पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 19 भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना,
अगर डीपीएसपी के डायमेंशन में आप लोग यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं तो ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन भी, फोर्थ डायमेंशन भी आप लोग ऐड कर लेना। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर एक और बताना चाहूंगा इसी को लेकर, अगर आप लोग बात करेंगे, जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके का एक तरीके का डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए जब कोई इंसान वर्क करे यहाँ पर, तो किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं, वो चीजें समझ सकते हैं। पीस, जस्टिस एंड जो एक तरीके से हार्मनी को लेकर यहाँ पर बात की जाती है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात की जाती है कि किस तरीके से चीजों का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। अगर कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोग का लिखने के लिए आए तो प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस के लिए भी मैंने आप लोगों को डायमेंशन बता दी कि कैसे इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक को देखकर चल सकते हैं। वैसे अगर खाने पीने की बात करें तो आप लोग यहाँ पर राइट टू, जो बेसिकली एक तरीके से जो कहते हैं, मैंने बोला कि राइट टू लाइफ, तो यहाँ पर भुखमरी के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी डायमेंशन मैंने आप लोगों को बता दी, तो आशा करता हूं कि अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर कंप्लीटली क्लैरिटी आ गई होगी। ओके, तो यह है बेसिक बात। आई होप कि आप लोग इसके बारे में कनेक्ट कर पाएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर में एसएलवी कूपन जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। तो आप लोग अगर किसी भी क्लासेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, एनसीईआरटी, यूपीएससी, ईआईपीएफ कोर्स, या फिर जो भी स्टेट पीसीएस की क्लासेस है यहाँ पर, ये सारी की सारी, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग के लिए क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल आप लोग को देखने को मिलती है, तो इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर StudyLoverV.in वेबसाइट भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पर डाउनलोड वही करना है एप्लीकेशन जो सीरियस हो, वरना तो आप लोग एक तरीके से चीजों को जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि सीरियस लोगों के लिए ही यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है।